जाती है? हवा की कौन सी जाती है? अग्नि की कौन सी जाती है? अरे बोलिए ना। पानी की कौन सी जाती है? कोई जाती नहीं है। दवाई की कौन सी जाती है? कोई जाती नहीं है। अच्छा, तो धर्म की कौन सी जाती है? धर्म की भी कोई जाति नहीं होती है। धर्म जैसे हवा, पानी, धरती, अग्नि सर्वव्यापी है, ऐसे ही धर्म सर्वव्यापी है। यदि कोई अमेरिका में व्यक्ति बीमार हो जाए तो वहाँ बुखार की दवाई कुछ अलग होती है, चीन की दवाई कुछ अलग होती है, भारत की दवाई कुछ अलग होती है क्या? एक सी होती है। अच्छा, कोई हिंदू बीमार हो जाए, कोई जैन बीमार हो जाए, बुखार आ जाए दोनों को, तो दोनों की दवाई है कि ये जैनी की दवाई है, हिंदू की बुखार की दवाई है? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। बस यही बताना चाहती हूँ कि धर्म क्या है। अभी हमने धर्म को समझा ही नहीं है। हमें लगता कि हमने जिस परिवार में जन्म लिया है हम उसी जाति के हैं। नहीं, आप पढ़े लिखे हो, आप बुद्धिमान हो, आप खोज करो, आप ढूंढो कि मैं यदि मंदिर जाता हूं तो क्यों जाता हूं, मैं यदि उपवास करता हूं तो क्यों करता हूं, क्या कारण है, ये धर्म क्यों उपवास करने कह रहा है, ये कि दया करो, करुणा करो, क्षमा करो, हैं, अभिमान मत करो, क्रोध मत करो, ये क्यों कह रहा है? एक व्यक्ति आया आचार्य श्री के पास में, बोले मैं धर्म को नहीं मानता। क्या बोला? मैं धर्म को नहीं मानता। अच्छा, बोले एक बात बताओ, यदि दो व्यक्ति लड़ रहे हैं और आपस में मार कुटाई करने वाले हैं, एक कमजोर पड़ रहा है, एक उसे मारे जा रहा है, तो उसे जाकर बचाओगे कि नहीं बचाओगे? बचाऊंगा। भाई यही तो धर्म है। धर्म और क्या है? क्यों बचाया? क्योंकि तुम्हें दया आई। दया क्या है? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। आपने यदि दया कर ली, आपने धर्म कर लिया। आपने किसी निर्बल को क्षमा कर दिया, आपने धर्म कर लिया। सामने वाले पे आप गुस्सा कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, आपने धर्म कर लिया। आपके पास सब कुछ होते हुए, महल मकान सब कुछ होते हुए भी आपके पास अभिमान नहीं है, धर्म हो गया। संतोषी से जीवन जीते हो, दूसरों का हिस्सा काट करके अपना घर नहीं भरते हो, धर्म हो गया। मायाचारी नहीं करते हो, धर्म हो गया। आपने किसी जीव को मारा नहीं, सताया नहीं, हिंसा नहीं की, धर्म हो गया। किसी झूठ से यदि किसी का बुरा हो रहा हो, चुगली कर रहे हो, नहीं करना, धर्म हो गया। चोरी नहीं करना, अरे बोलिए ना, धर्म हो गया। ब्रह्मचर्य का पालन करना, धर्म हो गया। धर्म और है क्या? अब हमने इसको जातियों में बांट दिया है। इसको किस में बांट दिया है? जातियों में। जबकि जाति धर्म की कोई है ही नहीं है। जैसे पानी की जाति नहीं है, हवा की जाति नहीं है, खून की जाति नहीं है, जैसे धरती की जाति नहीं है, ऐसे धर्म की जाति नहीं है, और ऐसे ही आत्मा की जाति नहीं है। ये पंचम काल का प्रभाव है। ये सब टुकड़े 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 होके ना जाने कितने टुकड़े हो गए हैं, और धर्म कोई कर नहीं रहा, और धर्म के नाम पे सब लड़ रहे। धर्म क्या ये पता ही नहीं है, बस मेरा है इसलिए अच्छा है। क्या? मेरा है इसलिए अच्छा है। अच्छा है इसलिए अच्छा नहीं है, मेरा है इसलिए अच्छा है।
तुम छोटे हो और मैं बड़ा। धर्म को समझो क्या है, धर्म क्या है और धर्म का फल क्या है ना। तो जो मैंने अभी बताया, क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, मायाचारी लोभ नहीं करना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह नहीं करना, धर्म हो गया। क्या मिलेगा इससे? मान लो गुस्सा नहीं किया तो क्या मिला, और गुस्सा किया तो क्या नहीं मिला? कोई बता सकता कि गुस्सा करने के बाद मन कितना शांत रहता है? मन में कितनी शांति रहती है गुस्सा करने के बाद? घर में कितनी शांति रहती है गुस्सा करने के बाद? अरे बोलिए ना, नहीं रहती। ओहो, सारे एक साथ बोल रहे हैं। भगवान महावीर यही तो कहते हैं, क्रोध ना करो। क्रोध किया तो क्या हुआ? सामने वाले को सताया कि नहीं सताया? अरे बोलिए ना, सताया। लेकिन सामने वाले को बाद में सताया, क्रोध करके पहले तुमने खुद को सताया। ऐसा कोई व्यक्ति हो वो ये बताए कि मुझे क्रोध करने के बाद बड़ी शांति मिलती है? पहले अपनी शांति भंग करता है, फिर दूसरों की शांति भंग करता है, तो डबल डबल पाप कमाता है, अपनी का भी और दूसरों का भी। जैसे पानी है, पानी का स्वभाव क्या है? गर्म रहना या ठंडा रहना? अरे बोलिए ना, ठंडा रहना। यदि उसको अग्नि पर चढ़ा दिया जाए तो गर्म हो जाता है, फिर नीचे उतार दिया जाए ठंडा हो जाता है, चढ़ा दिया जाए। अब पानी ने अग्नि की संगति करी तो कैसा हो गया? गर्म हो गया। अब पानी ने अग्नि की संगति छोड़ दी, अब क्या हुआ? ठंडा हो गया। तो पानी का स्वभाव क्या है? ठंडा, शीतलता। ऐसे कोई एकाध व्यक्ति ऐसा है जो ये बताए कि मैं 24 घंटे तक गुस्सा कर सकता हूं? पूरे 24 के 24 घंटे, एक सेकंड के लिए भी गुस्से से रहित ना हो, 24 घंटे गुस्सा कर सके, ऐसा कोई है? नहीं है। जैसे कोई निमित्त मिलता है, उपेक्षा होती है, मन का काम नहीं होता है, तुम्हारी बात पूरी नहीं होती है, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होती है, तुम्हारा अभिमान पूरा नहीं होता है, तुम्हारे सम्मान में जरा सी कमी रह जाती है, क्या आ जाता है? अरे बोलिए ना, क्या आ जाता है? गुस्सा। अब गुस्सा आया तो गुस्सा एक तूफान है। क्या है? तूफान है। जैसे एक व्यक्ति ने मकान बनाया, सब बनाया, और एक तूफान ऐसा आया, सब धराशायी कर गया। कितनी देर के लिए आया था? थोड़ी देर के लिए। और क्या किया उसने? सब विनाश कर दिया। मकान बनाने में कितने दिन लगे थे? कितने साल लगे थे? कई साल लगे होंगे। और तूफान ने मिनट में भूकंप, मान लो भूकंप आया और हिला और गया। क्या औकात है इंसान की? अभिमान करता है, मैंने ये बनाया, ये बनाया, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, और एक बार धरती हिली तो क्या करता है? सब मिट्टी में मिल गया। और तुम भी बच जाओ ये भी कोई जरूरी नहीं है। और कौन सा हवा का झोंका आ जाए कि तुम भी साथ में चले जाओ। तो क्रोध किया निमित्त मिलने पर, लेकिन क्रोध करने में फिर खुद को, जो ज्यादा क्रोध करता ना, जिसके अंदर ज्यादा क्रोध होता है, उसकी बीमारियां अलग होती हैं। क्या? जो ज्यादा गुस्सा करते हैं ना, उनकी बीमारियां अलग होती हैं। जो ज्यादा अभिमान करते हैं उनकी बीमारियां अलग होती हैं। जो ज्यादा मायाचारी करते हैं उनकी बीमारियां अलग होती हैं। और जो ज्यादा लोभ करते हैं, 24 घंटे हाय हाय हाय, आजा आजा भाई, ला ला ला, उनकी बीमारियां अलग होती हैं। क्योंकि जैसा माइंड चलेगा, जैसे कर्म करेगा, वैसा कर्म आएगा और वैसा फल मिलेगा। और फल कहां से मिलेगा? अब क्रोध किया है तो सामने वाले पे तुमने गुस्सा कर दिया, अब ये गुस्सा तुम्हारे ऊपर कोई दूसरा करेगा, ऐसा भी हो सकता है। अथवा वो उस गुस्से के परिणाम में कोई बीमारी हो जाए।
बीपी हाई किसका होता है? अरे बोलिए ना। यदि बीपी हाई हो रहा है और डॉक्टर के पास जाओ तो क्या कहता है? भाई साहब शांत रहा करो, ज्यादा गुस्सा मत किया करो। डॉक्टर बहुत बड़ा ज्योतिषी है, उसे पता है, सबकी नब्ज पता है, ये गुस्सा बहुत करता होगा इसीलिए बीपी हाई हो रहा है, ये टेंशन बहुत करता होगा। किसी को गुस्सा करने ना मिले तो वो अंदर ही अंदर घुलता रहता है। अब जो अंदर अंदर घुलता रहता है उसका बीपी लो हो जाता है। तो फिर डॉक्टर कहता है भाई साहब जरा टेंशन कम किया करो। फिर उसको शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, भाई साहब टेंशन कम किया करो। हाई वाले को कहता है गुस्सा मत किया करो, लो वाले को कहता है टेंशन मत किया करो। बोलिए हाँ या ना? आत्मा का प्रभाव शरीर पर पड़ता है और शरीर का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा हमारा शरीर होता है, और जैसा हम शरीर को बनाते हैं वैसे विचारों में। बीमारी हुई है तो विचार तो आएंगे ना। बीपी हाई हो रहा है अथवा हार्ट प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए विचारों में तो घूमेगी ना। फिर जो विचारों में घूमेगी फिर शरीर में आएगी, और ऐसे चलते 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 जिंदगी पूरी हो जाती है। ना आत्मा को ठीक कर पाते हो ना शरीर को ठीक कर पाते हो। लेकिन धर्म एक ऐसी चीज है कि जो शांत रहना सिखाता है। क्या सिखाता है? अब शांत रहने के लिए हिंदू, मुसलमान, जैन, सिख, ईसाई, इसमें कहाँ धर्म की बात आ रही है? शांत रहने में तो सबके लिए बराबर है ना। अरे बोलिए ना। और शांत रहोगे तो स्वस्थ रहोगे, शांत रहोगे तो सबके प्रिय रहोगे, शांत रहोगे तो जीवन में अच्छा लगेगा। यानी शांत रहना एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, बहुत बड़ी क्वालिटी है। जिसके जीवन में शांत रहने वाली क्वालिटी आ गई उसने अपने जीवन में बहुत कुछ उपलब्धि कर सकता है। और जो केवल उसने ऐसा कह दिया उसको ऐसा दिखाऊंगा, उसने ऐसा कर दिया उसको ऐसा मजा चखाऊंगा, बस वो बेचारे सारी जिंदगी उलझे रहते हैं, सारी जिंदगी उलझे रहते हैं। और जिस उद्देश्य को लेकर के इस जीवन को पाया है, इस मनुष्य शरीर को पाया है, उस उद्देश्य से भटक जाते हैं। और जो पाना चाहिए था वो रह जाता है, और जो नहीं चाहिए था वो इकट्ठा कर लेते हैं और दुर्गति में चले जाते हैं। अब सामने वाला चाह रहा है, यदि एक व्यक्ति गुस्सा करे दूसरा ना करे तो सामने वाले को चैन नहीं पड़ती। अरे बोलिए ना। हैं? एक सामने वाला चिल्ला रहा हो, एक सामने वाला शांत बैठा रहे। मैं पागल हूं क्या, भौंक रहा हूं अकेले? क्या कहते हो? यही कहते ना, भौंकने ही याद आता। बोले अकेले भौंक रहे, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता है? अकेले कौन बोल सकता है? एक ही प्राणी है। कौन है? श्वान कहो, डॉग कहो, कुत्ता कहो, एक ही है जो अकेले भौंक सकता है। और जब कोई अकेले चिल्लाता है तो वो यही कहता है, सुन नहीं रही इतनी देर से भौंक रहे हैं, यही कहते हैं ना। है? एक बार की बात है कि पत्नी को सुबह सुबह गुस्सा आ गया। पति के ऑफिस जाने का टाइम था तो पत्नी चिल्ला रही थी, पति बड़ी शांति से बैठा था, सुन रहा, बोल ले भाई, ठीक है, अच्छा हो गया, चलूं मैं? ऑफिस चला गया। ऑफिस गया, शाम को लौट के आया, पत्नी का गुस्सा ठंडा हो गया। आचार्य श्री के पास में बोले मैं धर्म को नहीं मानता। क्या बोला? मैं धर्म को नहीं मानता। अच्छा अच्छा, बोले एक बात बताओ, यदि दो व्यक्ति लड़ रहे हैं और आपस में मार कुटाई करने वाले हैं, एक कमजोर पड़ रहा है, एक उसे मारे जा रहा है, तो उसे जाकर बचाओगे कि नहीं बचाओगे? बचाऊंगा। वो यही तो धर्म है। धर्म और क्या है? क्यों बचाया? क्योंकि तुम्हें दया आई। दया क्या है? दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। आपने यदि दया कर ली, आपने धर्म कर लिया।
आपने किसी निर्बल को क्षमा कर दिया, आपने धर्म कर लिया। सामने वाले पे आप गुस्सा कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, आपने धर्म कर लिया। आपके पास सब कुछ होते हुए, महल मकान सब कुछ होते हुए भी आपके पास अभिमान नहीं है, धर्म हो गया। संतोषी से जीवन जीते हो, दूसरों का हिस्सा काट करके अपना घर नहीं भरते हो, धर्म हो गया। मायाचारी नहीं करते हो, धर्म हो गया। आपने किसी जीव को मारा नहीं, सताया नहीं, हिंसा नहीं की, धर्म हो गया। किसी झूठ से यदि किसी का बुरा हो रहा हो, चुगली कर रहे हो, नहीं करना, धर्म हो गया। चोरी नहीं करना, अरे बोलिए ना, धर्म हो गया। ब्रह्मचर्य का पालन करना, धर्म हो गया। धर्म और है क्या? अब हमने इसको जातियों में बांट दिया है। इसको किस में बांट दिया है? जातियों में। जबकि जाति धर्म की कोई है ही नहीं है। जैसे पानी की जाति नहीं है, हवा की जाति नहीं है, खून की जाति नहीं है, जैसे धरती की जाति नहीं है, ऐसे धर्म की जाति नहीं है, और ऐसे ही आत्मा की जाति नहीं है। ये पंचम काल का प्रभाव है। ये सब टुकड़े 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 होके ना जाने कितने टुकड़े हो गए हैं, और धर्म कोई कर नहीं रहा, और धर्म के नाम पे सब लड़ रहे। धर्म क्या ये पता ही नहीं है। मेरा है इसलिए अच्छा है, क्या मेरा है इसलिए अच्छा है? अच्छा है इसलिए अच्छा नहीं है। मेरा है इसलिए अच्छा है। तुम छोटे हो और मैं बड़ा। धर्म को समझो क्या है, धर्म क्या है और धर्म का फल क्या है ना? तो जो मैंने अभी बताया, क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, मायाचारी लोभ नहीं करना, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह नहीं करना, धर्म हो गया। क्या मिलेगा इससे? मान लो गुस्सा नहीं किया तो क्या मिला, और गुस्सा किया तो क्या नहीं मिला? कोई बता सकता कि गुस्सा करने के बाद मन कितना शांत रहता है? मन में कितनी शांति रहती है गुस्सा करने के बाद? घर में कितनी शांति रहती है गुस्सा करने के बाद? अरे बोलिए ना, नहीं रहती। ओहो, सारे एक साथ बोल रहे हैं। याद करना था आत्मा को और परमात्मा को, और जब किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ तो किसको याद करते हो? यदि परमात्मा को याद करेंगे तो पुण्य मिलेगा, और किसको याद करते हो सारे दिन? उससे पुण्य मिलता है कि पाप मिलता है? और फिर पाप का फल क्या होता है? सुख की दुख? दुख। और धर्म का फल है सुख। धर्म आत्मा को पवित्र करता है, धर्म जीवन को सुखी बनाता है, धर्म पापों का नाश करता है, धर्म कर्मों का नाश करता है, और धर्म आत्मा को परमात्मा बनाता है। अब दवाई मिली है, अब खाना तुम्हारे हाथ में है। क्या? दवाई तो मिल गई है, धर्म तो मिल गया है। और तुम जैसे कोई दवाई की गोली है, मुंह में रखो और बाहर निकाल दो, असर होगा? नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? अंदर घुटकना पड़ेगा। अच्छा, धर्म केवल जुबान जुबान से करते रहो। 12 भावना पढ़ ली, ये पढ़ लिया, वो कर लिया, वो कर, जुबान जुबान से करते रहो, कुछ होगा? नहीं होगा। धर्म कहाँ से करना है? आत्मा से करना। अपने बेटे से प्यार किससे करते? ऊपर ऊपर से कि आत्मा से? आत्मा से करते। और संतों से प्यार? वाह, बस बस। अभी पहले देख लेना, स्वयं को टटोल लेना कि कितना करते कितना नहीं करते हो। अभी देखो फोन आ जाए बेटे का, प्रवचन भी चल रहे होंगे तो उठ के जाना पड़ेगा, अभी पता चल जाएगा, है ना? बस यही है, जानना, जानने के बाद मानना, और मानने के बाद करना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण करें तो ये जीवन हमारा भी अच्छा बनेगा और सबका अच्छा बनेगा। ऐतिहासिक नगरी साबर, कहाँ से पता चलता कि ऐतिहासिक नगरी है? इस गढ़ से पता चलता है।
कहाँ से पता चलता है? इस गढ़ से पता चलता कि ये ऐतिहासिक नगरी है। और उस जमाने के, हमारे राजाओं के जमाने के जो वंशज हैं, वो हमारे भूपेंद्र जी और उनके सुपुत्र आदि भी आज यहाँ हैं। तो पता चलता कि पहले राजाओं का राज्य था, ऐसे किला होते थे, ऐसे महल होते थे, कैसे रहते थे, कैसे जनता रहती, सब याद आती, स्मृतियां आती हैं। और वो समय प्रकृति का समय था, प्रकृति से जुड़कर जीते थे। अब तो मशीनों का युग आ गया है? हाँ, लाइट और पेट्रोल जब से आया है तब से मशीनों का युग आ गया है। अब वापस जाना तो बड़ा मुश्किल है, वापस जाना तो बड़ा मुश्किल है। पहले यहाँ पर सभाएं लगती होंगी, है ना? यहीं पर बुजुर्ग बैठते होंगे, लोग आते होंगे, अपनी अपनी समस्या बताते होंगे, समस्याओं का निराकरण किया जाता। ये जब इसलिए बनाया जाता था कि यहाँ पर, ताकि सबको बिठाया जा सके और बुलाया के सबके समाधान किया जा सके। ये पूरा जो मैं देख रही हूँ, और ऊपर हमारी जो बहनें अभी रह रही होंगी, जैसे रानी साहिबा भी कहते हैं अभी, है ना, उनकी और भी परिवार में सब लोग रह रहे होंगे। आप देखो, घूंघट देखो, आज भी वही मर्यादा है जो कि आज से 300-400 साल पहले थी। आज भी वही मर्यादा है। अरे यहाँ तो पहले घूंघट गया, पहले तो ऊपर हुआ, फिर इधर हुआ, फिर इधर हुआ, फिर पल्लू पीछे चला गया, फिर सूट आ गया, फिर जीन्स आ गई, फिर हाफ पैंट आ गया। अब और कहाँ जाएंगे पता नहीं है इसका। क्यों बदल रहे? क्या होगा ये सब बदलने से? बदलना है तो अपने विचार बदलो, बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो, बदलना है तो अपने जीवन को बदलो। कपड़े बदलने से कुछ नहीं होने वाला है, घटनाएं और घटेंगी, दुखी और होना पड़ेगा, है ना? तो बड़ा अच्छा लगा। भूपेंद्र जी की भावना थी कि माता जी आपका प्रवचन गढ़ में हो। तो हालांकि मैं सोच रही थी कि कल खत्म होगा पंचकल्याणक, तो शाम को मैं बिहार कर जाऊंगी, लेकिन जब भूपेंद्र जी ने निवेदन किया तो मैंने कहा नहीं, आप कह रहे हो तो मैं जरूर आऊंगी और वहां प्रवचन जरूर करूंगी। जब आपकी इतनी भावना है तो मैं भी आपकी भावनाओं को पूरी जरूर करूंगी। और आज यहाँ पर आना हुआ। और एक भावना और है भूपेंद्र जी की, अभी चर्चा करेंगे, जो कि आत्म निवास जो तालाब के बीच में है, उसको डेवलप करने की, उसको विकास करने की। तो उसके लिए कल शीतल जी आ गए थे। हाँ, बात आपकी, मैंने कहा था आप उनसे बात कर लो, तो आपसे उन्होंने बात की होगी, है ना? तो काफी चर्चाएं हो चुकी हैं। अब थोड़ा थोड़ा एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। अब एक दिन इनको जहाजपुर भेज दूंगी, तो वहाँ जहाजपुर में मुंशीराम भगवान से निवेदन कराएंगे कि यहाँ का विकास जल्दी हो, है ना? तो अभी बैठ के और चर्चा करेंगे कि कहाँ से शुरुआत करें और कैसे शुरुआत करें। उसके लिए जैसे कि शीतल जी ने कल काफी काम किया, जो जितनी भी कहीं रुकावटें थी उन्होंने फटाफट उन सबको फोन करके बात करी और सारी चीज 10 मिनट के अंदर ओके कर दी उन्होंने। और निश्चित है कि आप लोगों की जैसे भावना से आपने मंदिर बनाया है, इसी भावना के साथ अपन को उस आत्म निवास का भी विकास करना है। उसका नाम भी बहुत अच्छा है, आत्म निवास, बहुत अच्छा है। ध्यान साधना के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो उसको उसी तरह से बनाया जाएगा, धार्मिक भी रहेगा और आप वहां जाके बैठ सको और थोड़ी बहुत फोटो भी खींच सको। सबसे पहले तो सेल्फी पॉइंट चाहिए आपको, है ना? तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, लेकिन इसके साथ में धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र ज्यादा रहेगा। बहू में सास का, लेने में सांस का, और तालाब के बीच में आत्म निवास का, भक्तों में खास का, राजा में दास का, और आत्म निवास के विकास का, बीच में बोने का, कमरे में कोने का, और सावर के पंचकल्याणक होने का। मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं आज महिलाएं आएंगी कि नहीं आएंगी,
पुरुष आएंगे कि नहीं, क्योंकि अब 5-6 दिन से बेचारे लगातार वहां पर कई 15-20 दिन से लगे थे, बड़ी मेहनत कर रहे थे। मैं तो सोच रही थी आप लोग रेस्ट करेंगे, लेकिन आपकी आत्मा जागृत है, इसीलिए आप आज यहाँ तक पहुंच गए। वरना यहाँ यही कहते अब कौन जाए, ऐसी ना है, और पड़े रहते बिस्तर में। लेकिन नहीं, माता जी ने कहा है तो आना है, ठीक है। तो एक आध दिन जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक आप लगातार, जब मैं बुलाऊं तो आप आते रहना, ठीक है। मैं जहाजपुर तो बहुत दिन से आना चाहता था, लेकिन कोई योग ही नहीं आता था। आज मैं यहाँ पे आकर बहुत धन्य धन्य हो गया हूँ। आरिका स्वस्तिभूषण माता जी जिनकी प्रेरणा से ये जो मंदिर बना गया है ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ की सब व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी है। मैं यहाँ आकर बहुत धन्य मानता हूँ। ऐसा ही मेरा यहाँ पे बार बार आना होगा, ऐसा बोल के मैं मेरी बात को पूरी करता हूँ। वंदाई माता जी, वंदाई माता जी। मैं चाहती हूँ कि यहाँ एक बार जरूर आवे, एक बार आयो तो बार बार आ जाएंगे। जय बोलो मुनि सोमनाथ भगवान की जय। सोमनाथ की जय, मुनि सोमनाथ की। की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।